तो तू मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं करना। क्योंकि मन और बुद्धि हमारा साधन है। हम कुछ पाते हैं, उसका एहसास करते हैं तो किसके माध्यम से? मन बुद्धि से। और हमें कुछ करना है, हमें कुछ पाना है, कुछ किसी चीज़ से दूर रहना है, किसी के निकट रहना, ये सारा निश्चय हमारी बुद्धि करती है। और कोई भी वस्तु को एक बार मन में बसती है तो बार बार मन उसी का चिंतन करता है। तो वह मन और बुद्धि संसार से हमारे हटाए नहीं हट पाएंगे। तो क्या करना है? तो भगवान ने सरल रास्ता बता दिया, मुझे दे दे। राम सुखदास जी ना, किसी ने कोई फरियाद करी होगी एक बार अपने बच्चों के लिए। तो कहते थे कि अगर कोई तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बस में नहीं रहे और तुम ऐसे दुखी मत हो, तुम क्या करो? बच्चे को कभी कुछ नहीं कहना, बच्चे को परमात्मा को सौंप दो कि ये मेरा नहीं तेरा, और आज से मैं इसका जो भी संभाल करूँगा वो तेरा समझ के। कि अगर देखो आपके कोई सगे संबंधी या मित्र हो, कोई ऐसे विशेष व्यक्ति हो बड़े, उसने अपने बच्चे को आपके पास सौंपा हो, पढ़ता हो, नौकरी करता हो, किसी भी कारणवश हैं, तो वो कितनी भी गलती करे, कितना भी गलत होए, आप उसको कुछ नहीं कहोगे। हैं? माँ जो है अपने बच्चे को तो बासी दे भी देगी, पर तो उस बच्चे को नहीं देगी। तो आप कितना, वो कुछ गलत भी करता है, मस्ती करता है, नुकसान करता है, आप कुछ नहीं कहोगे और उसको अच्छे से अच्छा ही रखोगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी ने मुझे सौंपा है। तो ऐसे ही आप परमात्मा को अपना बालक सौंप दो और फिर उसने आपको सौंपा है, इस प्रकार से उसका पालन करो। मेरा मानने की गलती न करना, देखना जो फरियाद आपकी है वो बदल जाएगी। तो संत जन इतने सुंदर उपाय बताते हैं, सरल, एक पैसा जेब में से खर्च करना नहीं, कोई घंटों तक तुमने ध्यान ये वो करना नहीं, कहीं साइकियाट्रिस्ट के पास जाना नहीं कि बच्चे को सुधारो, हैं? मानस शास्त्र, ये सारी बातें सरलतापूर्वक जीवन को बनाने वाली चीज़ें हैं। हमारा जीवन अभी तत्काल नहीं दिखता, कुछ वर्षों बाद पता चलता है कि हम क्या थे, कैसे थे और क्या हो गए। अंदर का बदलाव हमें खुद को अचंभित करता है कि हमारा मन ऐसा ऐसा सोचना तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसा सोच सकते हैं। हमें कभी ऐसे विचार भी नहीं आते थे जो अब आते हैं। तो ये क्या हुआ? ये परमात्मा की कृपा है, संतों की कृपा है। श्लोक नंबर 8, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, निरंतर प्रभु चिंतन रूप योग से जो युक्त है, मैंने प्रभु चिंतन में ही जो रममाण रहता, योग युक्त मैंने उसी में हर घड़ी उसका रमण होता है और किसी में उसका मन जाता ही नहीं। तो ऐसे चित्त के द्वारा जो हर समय चिंतन करने वाला पुरुष है, वह दिव्य पुरुष को, मैंने परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। दिव्यम याति, दिव्य को पाता है। परमम पुरुषम दिव्यम, जो परम पुरुष, जो दिव्य पुरुष है वो कौन? परमात्मा। 9, कितने सरल सरल उपाय बता रहे हैं, परंतु हमारे को ध्यान में ही फिर भी नहीं आते, आचरण में भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि सुन लेते हैं, जो सुनते हैं उस पर हमें चलना है, ये बात हमने कभी सोची सुनी ही नहीं थी। उस पर जब तक हम चलेंगे नहीं, तब तक हम इसका मूल्य नहीं जानेंगे। हीरा है आपके पास, जौहरी की दुकान में लेके नहीं जाओगे, तब तक उस हीरे का मूल्य आप नहीं समझ पाओगे। ऐसे ही आपके अंदर जब भाव जागा है, कुछ थोड़ा वैराग्य जागा है,
तो तुरंत संतों की शरणागति, सेवा और सत्संग उसको पकड़ लेना चाहिए। जो सत्संग आपको देगा वो कोई नहीं दे सकता। कितने धनवान माता पिता और कितना लाडला बालक हो, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, कोई कुछ नहीं दे सकता। जो सत्संग देगा उसकी तुलना में वो सब कुछ नहीं होगा। हमारे ही घाट पर जो सेवा में थी एक, उसके भाई ज़रा अच्छी स्थिति थी, फिर बेटा भी जवान हुआ, पढ़ता था तो लंदन में, तो उसको यहाँ के हिसाब से शायद 90 लाख की ऐसे हो गई होगी, 90,000 की, जो 90,000 तो नहीं, 90 लाख होगा। गाड़ी उसको स्पेशल दिलवाई, अलग उसको वहाँ लंदन में रहता था तो ये यहाँ इतनी फूलती थी कि ऐसे 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 कि भतीजे को ये वो फल, अचानक उड़ गया। तो भौतिकता का तो कोई भरोसा नहीं है और शरीर का भी कोई भरोसा नहीं। इसके बजाय हमें भी अगर शुरू से ये मूड़ियाँ दी गई होगी, हमें भी बहुत लाड प्यार मिला है, आदर सम्मान मिला है, उतना ही कभी कभी अपमान भी मिला है, क्योंकि जहाँ आपको एक मिलेगा तो दूसरा भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, क्योंकि है ही दुनिया में दोनों साथ साथ चलने वाले जोड़े हैं। ये जब जोड़ा है तो एक ही मिलेगा, ऐसे संभव नहीं। एक बहुत आदर कर रहा तो दूसरा उसमें कुछ न कुछ अनादर का भाव प्रकट हो ही जाएगा। तो इसमें दुखी भी नहीं होना, सुखी भी नहीं होना। इसने आदर किया क्योंकि उस समय उसका पुण्य जागृत हुआ और हमारा भी कुछ लाभ, तो दोनों का पुण्य जागृत था, इसलिए अच्छा दोनों का मेल हुआ। और किसी ने खराब व्यवहार किया तो उस समय उसका भी बेचारे का पाप जगा, तभी वो भी बुरा बना और हमारे को भी बुराई मिली, हमारा भी उस समय कोई दोष कर्म आगे आ गया। हमेशा ऐसे ही सोचना, मान अरु अपमान समकर माना। नानक कह रहे, हाँ, तो ये नहीं, जब तक हम स्वीकारेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे कि हमेशा मान ही मान मिलता रहे। भर भर के अपमान मिलेगा, हाँ, नाराज़गी मिलेगी, हर समय कोई आपसे राजी रहेगा संभव नहीं है। एक राजी होगा तो 4 नाराज़ होने वाले भी मिल जाएंगे, हैं। या कई बार तो जिसको जितनी हमारी ज़रूरत होगी ना, उतना काल हमारी वाह करेंगे। जब ज़रूरत और किसी की हो जाएगी तो यहाँ से पलट के वहाँ चले जाएंगे। तो इससे हमें ज़रा भी अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना। ये शास्त्र हमें सिखाता है कि हम पहले से सोचते थे, अक्ल ही नहीं थी तो सोचने की बात कहाँ। जब अक्ल हो तब कुछ समझ में आवे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। ठीक है, सहज स्वभाव जैसे जब सब रहते हैं वैसे रहते थे, जीते थे, खाते पीते थे, हंसते बोलते थे, रोते थे, धोते थे, दुखी भी होते थे, हैं, गिला शिकवा भी होता था, लड़ाई झगड़े भी होते थे, हैं। और कई बार कितनी भी बड़ी किसी की गलती, छोड़ो ना यार, क्या करना है, जिसको मन में जो समझ आई उसने वैसे बरत लिया, तो हम भी वैसे बरते क्या, तो उसमें और हमें फ़र्क क्या रहेगा। तो ये भी थोड़ा थोड़ा कुछ भगवान की कृपा से इतना सत था ना, हाँ, जो हमारे मन को आगे 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 जब अनुकूल हवा मिली, अनुकूल जल पानी मिला, खाद आदि, तो अपने आप वो पेड़ ज़्यादा अच्छा हो गया, सुगंधी वाला हो गया, सुंदर हरा भरा हो गया, अच्छे मीठे फल देने वाला हो गया। तो ये करना ज़रूरी है, परंतु इसके लिए ये और सत्संग अत्यंत ज़रूरी है।